Hello students, welcome to my channel Explore the Elite Economics. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर द एलाइट इकोनॉमिक्स। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। मतलब जब हमने जो पढ़ा था प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, हमने पढ़ा था उसको कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट है नेचर ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी के नेचर कैसा है, वो कैसे प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को अफेक्ट करता है वो हम देखेंगे। फर्स्ट है नेसेसरी गुड्स। 3 टाइप्स गुड्स है, हमें पता है, नेसेसरी गुड्स, कंफर्ट गुड्स एंड लग्जरी गुड्स। ठीक है, नेसेसरी गुड्स, जो गुड्स नेसेसरी होता है मतलब सर्वाइवल के लिए वो जरूरी है, उस टाइम पे डिमांड हमारा इनइलास्टिक होता है। जैसे राइस या व्हीट, हम कंजप्शन करते हैं इसको, इसका प्राइस बढ़ने से डिमांड पर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो डिमांड हमारा इनइलास्टिक होता है। प्राइस बढ़ने में भी लोग राइस कंज्यूम करेंगे या जो व्हीट कंज्यूम करते हैं वो व्हीट कंज्यूम करेंगे, तो डिमांड इनइलास्टिक होगा। ठीक है, नेसेसरी गुड्स मतलब जो गुड्स हम लोग के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। ठीक है, उसका प्राइस बढ़ने से भी डिमांड पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, डिमांड जैसे लोग कंज्यूम करते हैं वैसे कंज्यूम करेंगे। ठीक है, सेकंड है कंफर्ट गुड। कंफर्ट गुड जैसे एसी, फैन, ये सब, उसका प्राइस बढ़ने से डिमांड, उसका प्राइस घटने से मतलब उसका प्राइस जब कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगा, तो उसका डिमांड हाईली इलास्टिक है। ठीक है, थर्ड है हमारा लग्जरी गुड। लग्जरी गुड जैसे कार, गोल्ड, इसका प्राइस फॉल होने से डिमांड पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। गोल्ड का प्राइस कम होने से, जब गोल्ड का प्राइस कुछ कम होता है तो उसका प्राइस ज्यादा बढ़ने जाता है। ठीक है, या कार के प्राइस फॉल होने से उसका डिमांड कुछ ज्यादा नहीं बढ़ेगा मतलब कुछ ज्यादा नहीं बढ़ेगा, तो डिमांड लेस इलास्टिक है। ठीक है, और सेकेंड फैक्टर देखेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स मतलब कमोडिटीज विथ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैज मोर इलास्टिक डिमांड। जो जिस गुड का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है उसका डिमांड हाईली इलास्टिक है, मोर इलास्टिक है। फॉर एग्जाम्पल कॉफी एंड टी। अगर कॉफी का प्राइस राइज होता है तो लोग ज्यादा टी कंज्यूम करेंगे, तो कॉफी का डिमांड कम होगा। इसका मतलब कॉफी का डिमांड हाईली इलास्टिक है क्योंकि उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट टी है। सिमिलरली अगर टी का प्राइस राइज होगा तो लोग टी का कंजप्शन कम करेंगे, उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट जो कि कॉफी है, कॉफी का कंजप्शन ज्यादा करेंगे, टी का कंजप्शन कम हो जाएगा, टी का कंजप्शन फॉल होगा क्योंकि उसका प्राइस राइज हो रहा है। तो कमोडिटीज विथ क्लोज सब्स्टिट्यूट हैज मोर इलास्टिक डिमांड एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब कमोडिटीज विथ नो सब्स्टिट्यूट्स हैज लेस इलास्टिक डिमांड। ठीक है, थर्ड फैक्टर पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन। पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन मतलब इफ कंजप्शन कैन बी पोस्टपोन्ड देन डिमांड इज हाईली इलास्टिक। अगर कोई कंजप्शन को हम पोस्टपोन कर सकते हैं, किसी का प्राइस, कुछ गुड का प्राइस अगर ज्यादा होता है मतलब प्राइस राइज होता है, प्राइस अगर किसी कमोडिटी का बढ़ जाता है, अगर हम उस प्रोडक्ट का कंजप्शन पोस्टपोन कर सकते हैं, कुछ देर के बाद जब प्राइस फॉल होगा तब हम कंजप्शन करेंगे, अभी कंजप्शन नहीं करेंगे क्योंकि इसका प्राइस राइज हुआ है। ठीक है, अगर हम कंजप्शन पोस्टपोन कर सकते हैं तो डिमांड इज हाईली इलास्टिक क्योंकि प्राइस बढ़ने से हम कंजप्शन को रोक रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, टीवी। अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, हम अभी उसका कंजप्शन पोस्टपोन कर सकते हैं, उसको हमें इमीडिएटली खरीदने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसका प्राइस राइज हो रहा है, हमें अभी कुछ जरूरत नहीं है ज्यादा, हम उसका हम उसका कंजप्शन पोस्टपोनमेंट कर सकते हैं। ठीक है,
If consumption cannot be postponed, then demand is inelastic or less elastic. For example, मेडिसिन और मिल्क. मेडिसिन का प्राइस अगर राइज होगा, अगर हमें मेडिसिन की जरूरत है तो हम उसका कंजप्शन पोस्टपोन नहीं कर सकते, क्योंकि वो तभी हमें बहुत जरूरत है. ठीक है, तो उसका डिमांड तब इनइलास्टिक होगा या लेस इलास्टिक होगा. ठीक है. फोर्थ फैक्टर, different uses of the commodity. Commodities with variety of uses will have more elasticity. Example, electricity और milk. ठीक है, अगर मिल्क का प्राइस बढ़ जाता है तो हम मिल्क का कितना यूज होता है, मिल्क से हम कर्ड बना सकते हैं, बटर बना सकते हैं, चाय भी बना सकते हैं. वेराइटी ऑफ यूजेस से अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है तो हम उसका कुछ कंजप्शन मतलब कुछ यूजेस कम कर सकते हैं. खाली टी के लिए यूज करेंगे या खाली ऐसे ही मिल्क को हम कंज्यूम करेंगे, और दूसरे जो कंजप्शन है, दूसरे जो यूजेस है वो हम रोक लेंगे, क्योंकि मिल्क का प्राइस ज्यादा हो रहा है. ठीक है. तो कमोडिटीज विद वेराइटी ऑफ यूजेस विल हैव मोर इलास्टिसिटी. फिफ्थ फैक्टर क्या है, हैबिट्स. इफ पीपल आर हैबिचुएटेड टू अ सर्टेन प्रोडक्ट, डिमांड इज इनइलास्टिक. अगर किसी प्रोडक्ट को यूज करने का हमें हैबिट है, उसका यूज करने का हमें आदत है, तो उसका प्राइस अगर बढ़ेगा तो भी हम उसका कंजप्शन करेंगे, क्योंकि हमको उसका यूज करने का आदत है. ठीक है, उसका प्राइस बढ़ने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ ड्रिंक्स, सर्टेन ब्रांड्स ऑफ टूथपेस्ट एटसेट्रा. ठीक है. 6 factors affecting price elasticity of demand is time period. देखते हैं टाइम पीरियड कैसे प्राइस इलास्टिक डिमांड को अफेक्ट करता है. ठीक है. डिमांड इज जनरली इनइलास्टिक इन द शॉर्ट पीरियड. शॉर्ट टाइम पीरियड मतलब टाइम. ठीक है. डिमांड इज जनरली इनइलास्टिक इन द शॉर्ट पीरियड, मतलब शॉर्ट पीरियड में डिमांड के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है. ठीक है. कैसे देखते हैं. इट हैपेंस बिकॉज कंज्यूमर फाइंड इट डिफिकल्ट टू चेंज देयर हैबिट्स. मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम पे कंज्यूमर को डिफिकल्टी होती है अपने हैबिट्स को चेंज करने के लिए, इसीलिए प्राइस के चेंज होने से डिमांड के ऊपर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है. इट हैपेंस बिकॉज कंज्यूमर फाइंड इट डिफिकल्ट टू चेंज देयर हैबिट्स इफ प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज. ठीक है. However, demand is more elastic in the long run, as it is easier to shift to substitutes if the price of the commodity increases. Same चीज अगर सेम प्राइस डिक्रीज और इंक्रीज होता है, लॉन्ग रन में कंज्यूमर को टाइम मिल जाता है, वो अपने डिमांड को मतलब अपने डिमांड को सब्स्टिट्यूट गुड में कन्वर्ट कर सकता है. मतलब जो चीज का प्राइस बढ़ जाता है उसका कंजप्शन नहीं करता है, उसका सब्स्टिट्यूट का कंजप्शन करता है इन द लॉन्ग रन, बट नॉट इन द शॉर्ट रन. शॉर्ट रन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी आदत है, उसका आदत को वो इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकता है, जो कि लॉन्ग रन में चेंज कर सकता है, बट शॉर्ट रन में पॉसिबल नहीं है. इमीडिएटली कोई किसी का आदत हैबिट नहीं चेंज कर सकता. इसीलिए शॉर्ट रन में डिमांड इनइलास्टिक है, लॉन्ग रन में हाईली इलास्टिक है. ठीक है. 7th फैक्टर है इनकम लेवल. Elastic demand for any commodity is generally less for higher income level group in comparison to people with lower income. अगर किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो वो हायर इनकम लेवल को इतना अफेक्ट नहीं करता है. प्राइस फॉल होने से वो इतना उनका कंजप्शन नहीं बढ़ेगा, मतलब बढ़ाएंगे. लेकिन जो लोअर इनकम लेवल है, अगर किसी चीज का प्राइस डिक्रीज होता है तो उसका कंजप्शन वो बढ़ाएंगे. अगर किसी गुड्स का प्राइस फॉल होता है तो उसका कंजप्शन बढ़ाएंगे, अगर प्राइस राइज होता है तो कंजप्शन कम करेंगे. लेकिन हायर इनकम लेवल को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. तो इलास्टिक डिमांड फॉर एनी कमोडिटी इज जनरली लेस इलास्टिक फॉर हायर इनकम लेवल ग्रुप इन कंपैरिजन टू पीपल विथ लोअर इनकम. ठीक है. 8th फैक्टर, proportion of income spent on goods.
Goods on which we spend small proportion of our income have less elastic demand. अगर हमारे इनकम का कुछ लिटिल परसेंट, स्मॉल परसेंट हम कुछ कमोडिटी पे, कंजप्शन पे स्पेंड करते हैं, जैसे मैच बॉक्स, नीडल, उसका डिमांड लेस इलास्टिक है। उसका प्राइस बढ़ने से डिमांड पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, या कम होने से भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, या राइस होने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनकम का स्मॉल प्रोपोर्शन हम उस पर स्पेंड करते हैं। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, goods on which we spend large proportion of our income have more elastic demand. For example, लैपटॉप और कार, इसका प्राइस इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से हमें ज्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन जिस प्रोडक्ट पे हम स्मॉल प्रोपोर्शन यूज करते हैं, स्मॉल प्रोपोर्शन स्पेंड करते हैं, उसका डिमांड लेस इलास्टिक है, लेकिन जिस पर हम हमारे इनकम का लार्ज प्रोपोर्शन स्पेंड करते हैं, उसका डिमांड हाईली इलास्टिक है। ठीक है। ये था कुछ फैक्टर्स, 8 फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिक डिमांड।